अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कच्ची खजूरों को किस तरह पकाया जाता है घर में। ये देखिए बिल्कुल कच्ची खजूर है। इसको हम इस तरीके से रखेंगे कि होममेड पक जाएंगी आपकी खजूरें। ठीक है, मैंने ये एक बर्तन लिया है इस तरह का, इसमें से हवा क्रॉस होती रहेगी, सुराख वाला। देखिए इसमें हम किसी कागज़ में डालकर इनको या किसी अखबार में डालकर इस बर्तन में हम डाल देंगे और किचन में ही हम इसको रख देंगे या ऐसी जगह जो हवादार हो थोड़ी। देखिए मैंने इस तरह लगा दिया। इसमें मेरे पास ये पांडा का रसाला था, मैंने इसके पेज यूज़ किए हैं। यहाँ पे आप अखबार भी रख सकते हैं। अब इसमें हम ये खजूरें जो हैं हमारे पास, उनको बिल्कुल अलग नहीं करेंगे। इसी तरह हम डंडी नुमा इसमें रखेंगे। सारी खजूर को हम इस तरह रख देंगे। ये देखिए हमने रख लिए हैं। इसके ऊपर हम और इस तरह का कागज़ ऐड करते हैं ताकि ये ढक जाए। कवर कर देंगे इनको मज़ीद कागज़ से। ये देखिए हमने इसको कवर कर लिया है बिल्कुल चारों तरफ से। एक तो ये तरीका हो गया। अब ये जो हमारे पास बाकी बची हैं इनको हम दूसरे तरीके से रखेंगे कि जल्दी ये हमारी जो है पक जाए। देखते हैं, ये हमारे पास एक डिब्बा है, प्लास्टिक का है और ये कवर है उसका। तो इसमें हाँ सुराख वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसमें हम वही कागज़ यूज़ करके खजूर को रखते हैं। देखिए इसमें भी हमने कागज़ लगा लिया है और इसमें हम बाकी के हम खजूर ऐड कर देंगे। जिस तरह से हमने बिल्कुल डंडी से नहीं उतारी है, ठीक है, शाख से नहीं उतारी हमने। बहुत ज़्यादा दबा कर नहीं रखी, प्यार से जो जो आ जाए से उसी एंगल से रखते। ये देखिए हमने सारी खजूर इसमें डाल ली है। अब ये देखते हैं कि ये कितने दिनों में ये वाली तैयार होती है या हमारी दूसरी वाली। ये देखिए हमने इसको भी ऊपर से कवर कर लिया है। अब इसका हम जो है ये ढक्कन ऊपर लगा देंगे, इसको बंद कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको कवर कर लिया है, इस पर हमने इसका ढक्कन लगा लिया है। तो एक इस तरीके से हमने महफूज की है इसको, और दूसरा तरीका हमने ये किया है कि एक सुराखों वाला बर्तन लिया है, उसमें हमने इसको कवर करके रख लिया है। डेली हम इसको चेक करेंगे, फिर आपसे शेयर करेंगे कि हमने इसको कितने दिन तक पकाया और किस तरीके से ज़्यादा अच्छी तैयार हुई और किस तरीके से ये सही से अच्छे से तैयार नहीं हो पाई या ख़राब हो गई। हमने इसको कोई मसाला वगैरह नहीं लगाया है, हमने एक सिंपल तरीके से इसको कागज़ में डाल के कवर करके रखा है। और हम इसको ठंडी जगह पे नहीं रखेंगे, हम इसको किचन में ही रखेंगे। चलिए देखते हैं फिर कितने दिनों में ये तैयार होती है। हमने दो तरीक़ों से महफूज किया है, एक हमने डिब्बे में इस तरह कवर करके रखा है और दूसरा हमने पहले एक बर्तन में इसको कवर करके रखा है।
खंजूरें हमारी फाइनली तैयार हो गई हैं। इनको 10 से 15 दिन लग गए तैयार होने में। हमने 2 तरीके से महफूज की थी। एक तो ये सुराखों वाले बर्तन में तरह छोटे छोटे सुराख हैं इसमें, और हमने ये एक बाउल लिया था प्लास्टिक का, इसको कवर कर दिया था। मगर कवर करने से बेहतर है कि आप इसी तरह 10 से 12 मिनट पेड़ पर इसी तरह आप रख दें, तो आपके खंजूरें बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगी। हमने कोई मसाला वगैरह यूज़ नहीं किया, बस सिंपली इनको कवर करके रख दिया था। ये देखें खंजूरें हमारी जो हैं बिल्कुल रेडी हैं, बहुत अच्छी ये पकी। देखिए बहुत अच्छी ये तैयार हुई हैं। इसी तरह यहाँ है इस साइड से भी इसी तरह जो हमारी खजूर है वो रेडी हो गई है। बिना मसाले के घर में आप आराम से कच्ची खजूर को तैयार कर सकते हैं। हमारे पास खजूर इस तरह की थी बिल्कुल कच्ची, जो हमने पका ली है। इसको इस तरह अखबार लगा कर या आपके पास कोई मसाला वगैरह है तो उसको 2 तह लगा कर उसके ऊपर आप खजूर रख दें, उसके बाद उसको कवर करके रख दें। तो 2 दिन ना छेड़ें, उसके बाद आप इसको तीसरे दिन चौथे दिन ओपन करें और थोड़ी थोड़ी जो खजूरें पकी होंगी उनको निकाल लें, क्योंकि एक साथ आप निकालेंगे जो पहले से पक चुकी होंगी वो आपके बाकी खजूरों को ख़राब कर देंगी। तो लिहाजा जिस तरह दरख्त पर गुच्छा होता है तो उसमें से कोई कच्ची होती है, कोई पकी हुई होती है, कोई थोड़ी सी पकी हुई होती है, इसी तरह हमें इनको साथ साथ तीसरे दिन चौथे दिन 5वें दिन इनको देखते रहना है, और जो पक जाए उसको हमने उतार लेना है। फिर खजूरें हमारे घर में हमने पकाई हैं, बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए। और स्टोर करने का तरीका भी बता देती हूँ। अगर आप लोगों ने इस खजूर को स्टोर करना है या कोई और खजूर को स्टोर करना है तो कोशिश करें कि उसको आप खुले बर्तन में डालकर बिखेर कर रख दें, फैला कर रख दें और हवादार जगह पे रखें। और ख़ास तौर पे कीड़े और कीड़ियों का ख्याल करेंगे वो ना पहुँचे, तो ये ड्राई होना शुरू हो जाएगी, खुशक होना शुरू हो जाएगी। तो उससे ये है कि खुशक हो जाएगी टोटली और इसमें कीड़ा भी नहीं पड़ेगा, और सर्दियों में आप बासानी इसको यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो मैं आप अल्लाह हाफिज़।